हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो थर्ड चैप्टर है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रीजर। उससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क वाला। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ इन वन लाइन। वन लाइन में आपको डिफाइन करना है हेल्थ को। तो क्या लिखिएगा? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट स्टेट है फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। मतलब फिजिकली भी आपको हेल्दी रहना है, मेंटल भी हेल्दी रहना है और सोशल कनेक्शन भी आपका रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम टू कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आपको दो बताना है, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा। कुछ भी लिख सकते हैं, मलेरिया लिख दीजिए, डेंगू लिख दीजिए, टीबी लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है नेम टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपको दो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताना है। तो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारे चीज लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोजोअन कॉज मलेरिया। मलेरिया जो होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है उसके कारण प्रोटोजोआ यह एक होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मस्कीटो स्प्रेड्स मलेरिया। मलेरिया को स्प्रेड कौन मस्कीटो करता है? तो उसका नाम याद रखिएगा, आपको बता दिए थे, फीमेल एम्फ्लुइज मस्कीटो। अगला क्वेश्चन है नेम टू वैक्सीन। दो वैक्सीन का नाम बताना है। तो पोलियो वैक्सीन और बीसीजी, ये दो वैक्सीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स कॉज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के रिगार्डिंग आपको बताना है, दो एग्जांपल देना है। कॉमन कोल्ड हो गया, कोविड 19 हो गया, ये दोनों जो है वायरल डिजीज है। उसके बाद और भी लिख सकते हैं, एड्स लिख सकते हैं, वो भी आपका वायरल डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेडिसिन इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज के रिगार्डिंग कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं, कौन सा मेडिसिन? तो मेडिसिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। अगला क्वेश्चन है नेम वन लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज आपको बताना है। तो डायबिटीज ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सब जो है लाइफ स्टाइल डिजीज है। अब 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिम्टम एंड साइन। सिम्टम और साइन के बारे में आपको बताना है। सिम्टम्स आर द चेंजेस फेल्ड बाय द पेशेंट सच एज हेडेक, fatigue and nausea, while signs are visible or measurable changes observed by a doctor such as fever, rashes, swelling और high blood pressure। तो सिम्टम वह होता है जिसको पेशेंट फील कर सकता है, जैसे हेडेक हो गया ना, हेडेक हो गया, पेन हो गया, ये सबको हम लोग फील कर सकते हैं। साइन क्या होता है? ऐसा होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक फीवर, रैशेज, स्वेलिंग और हाई ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं या उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राइट 4 वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको 4 वेज बताना है। तो 4 वेज कौन कौन है आप लिख सकते हैं। ईट ए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक एनफ स्लीप एंड रेस्ट, मेंटेन क्लीनेस एंड हाइजीन। अगला क्वेश्चन है स्टेट टू एडवांटेज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का एडवांटेज आपको लिखना है। द टू एडवांटेज ऑफ वैक्सीनेशन आर, पहला आप लिख दीजिए वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इट हेल्प द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स। तो ये दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड एंटीबायोटिक्स नॉट बी मिस यूज। एंटीबायोटिक्स का हम लोग मिस यूज क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज ओवर यूज और रॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस। सेकेंड लिख सकते हैं बैक्टीरिया में डेवलप रेसिस्टेंस एंड द एंटीबायोटिक में स्टॉप वर्किंग। ओवर यूज कीजिएगा, मिस यूज कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो गया तो फिर आपके बॉडी पर एंटीबायोटिक जो है वो वर्क नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो दो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। द टू डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर, communicable disease spread from one person to another while non-communicable do not spread। communicable
are caused by pathogens, while non-communicable are due to lifestyle, poor diet and pollution. ये लिख दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 लाइफ स्टाइल डिजीज विथ 1 प्रिवेंटिव मेजर्स ईच. 3 लाइफ स्टाइल डिजीज बताना है और उसका प्रिवेंशन भी आपको बताना है. ओबेसिटी आपका लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया, इसका प्रिवेंशन क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज. डायबिटीज भी आपका लाइफ स्टाइल डिजीज है, प्रिवेंशन क्या है? रिड्यूस शुगर इनटेक. हाई ब्लड प्रेशर ये भी आपका लाइफ स्टाइल डिजीज है और इसका प्रिवेंशन है रिड्यूस सॉल्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. हाउ डज मलेरिया स्प्रेड एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? Malaria spreads through the bite of female Anopheles mosquito carrying Plasmodium. It can be prevented by using mosquito nets, avoiding water stagnation, and wearing protective clothing. तो मलेरिया जो होता है एक मॉस्किटो द्वारा ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है, जिसका नाम है फीमेल एम्फिलिज मॉस्किटो. ये क्या कैरी करता है? प्लाज्मोडियम कैरी करता है, जो एक प्रोटोजुआ होता है और इसी के कारण मलेरिया होता है. इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो नेट्स लगा के ना, जो वाटर स्टेग्नेशन होता है उसको रोक के, उसमें ऑयल को डाल के जो ग्रोथ है मॉस्किटो का उसको रोक सकते हैं. ठीक है, और पूरा फुल कपड़ा पहन के भी हम लोग मॉस्किटो से बच सकते हैं, और मॉस्किटो से बचेंगे तभी तो मलेरिया से बचेंगे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होता क्या है? इम्यूनिटी इज द नेचुरल और एक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफेंस सिस्टम. इम्यूनिटी वह नेचुरल या एक्वायर्ड एबिलिटी होता है बॉडी का जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है और पूरे अपने डिफेंस सिस्टम के साथ उससे लड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. What is the difference between acute and chronic disease? Acute disease lasts for a short duration, like common cold, malaria, while chronic disease lasts for a long time. Example: diabetes, tuberculosis, cancer, AIDS, etc. Next question: what is the role of cleanliness in maintaining health? Cleanliness prevents the entry and growth of harmful microbes. It reduces the chances of infection and help in maintaining overall health. अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे जो 4 या 5 मार्क्स में आएगा. पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ इन आवर लाइफ. गुड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर इन ह्यूमन लाइफ. ए हेल्दी बॉडी अलाउज us to work efficiently and enjoy life. It protects us from disease and keeps our mind strong. A healthy person can contribute better to family, society, and nation. Without health, wealth and success lose their meaning. Therefore, good health is very important for a happy and productive life. हमारे लाइफ में हेल्थ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है तभी आप काम कर पाएंगे, लाइफ का एंजॉय कर पाएंगे. ठीक है, आप डिजीज से लड़ पाएंगे और एक हेल्दी पर्सन अपने फैमिली को देख पाता है, सोसाइटी को देख पाता है ना. तो हेल्थ के सामने जो वेल्थ है और जो सक्सेस है कुछ नहीं है. हेल्थ है तभी आपके पास वेल्थ होगा, सक्सेस होगा. इसलिए गुड हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हैप्पी लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद एग्जांपल्स. Communicable diseases are caused by microorganisms such as bacteria, viruses, protozoa, and fungi. They spread from one person to another person through air, water, food, or insect bites. Example: influenza, malaria, typhoid. While non-communicable diseases are not caused by pathogens, they result from poor lifestyles. Poor lifestyles. They result from lifestyle, poor dieting, and pollution. They do not spread from one person to another, like cancer, diabetes, asthma. Next question is, what are vaccines? How do they protect us? Right examples. Vaccines are a special preparation containing dead or weakened germs or their harmless parts. When injected in the body, they stimulate the production of antibodies. These antibodies remain in the body and protect against real infection in the future. Thus, vaccine build immunity. Examples: polio vaccine, BCG vaccine for tuberculosis एंड कोविड-19 वैक्सीन. तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स. व्हाई
are they ineffective against viral diseases? Antibiotics are medicine used to kill or stop the bacteria growth. They are effective in curing bacterial infections such as typhoid, pneumonia, and tuberculosis. However, antibiotics do not work against viruses because viruses do not have cell structure which can be targeted by antibiotics. Therefore, antibiotics are only effective for bacterial disease, not for viral infection like influenza or COVID-19. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिजीज एक्सप्लेन विथ थ्री एग्जांपल्स. तो थ्री लाइफ स्टाइल डिजीज बता देना है एग्जांपल के साथ. लाइफ स्टाइल डिजीज आर दोज which occur due to unhealthy habits, wrong diet, and lack of exercise. They are non-communicable and cannot spread from one person to another. Examples are obesity, diabetes, high blood pressure. इसके रिगार्डिंग आप इस तरीके से लिख लेंगे. तो ये आपको समरी पढ़ना है, इसको समझना है और हमेशा आपको ट्राई करना है जो आंसर दे अपने वर्ड्स में आप आंसर दीजिएगा. ठीक है, तो आपको समझ के या आंसर अपने आप से लिखना है. आपको पूरा कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 8 में आ चुके हैं. अब आपको ट्राई करना है आंसर खुद से लिखने का. पूरा कॉपी कीजिएगा तो फ्यूचर में दिक्कत होगा, क्योंकि 10th में 9th में आपको खुद से आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक. इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आज हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं, तो इस मीडियम से आपको क्वेश्चन करा दिए. कल हम लोग करेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन. ये चैप्टर 3 का था, कल हम लोग चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. तो बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर.